हेलो दोस्तों। स्काई फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमारी सीरीज चालू है दोस्तों। पहले हमने अप ट्रेंड के ऊपर में एक वीडियो बनाया था। अब हम बनाएंगे डाउन ट्रेंड के ऊपर में वीडियो। दोस्तों, काफ़ी वीडियो बनाने वाले जितने भी लोग देखे मैंने, वो सब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर में आराम से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एक वीडियो बना रहा हूँ। जो कि मैंने पहले एक अप ट्रेंड वीडियो बनाई, उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, सर आपने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छे आपने एक्सप्लेन किया। तो मैं अभी आपको, पहले हमारा अप ट्रेंड हो गया, अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में, क्योंकि मार्केट में 3 स्ट्रक्चर चलते हैं, क्योंकि एक पहला अप ट्रेंड चलता है, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो ये 3 ट्रेंड के ऊपर में मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला हमने अप ट्रेंड के ऊपर बनाया, अब डाउन ट्रेंड के ऊपर में। तो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में हमें पहले एक हाई मिलता है। एक हाई मिलने के बाद में एक लोअर हाई मिलता है, फिर एक लोअर लो मिलता है। तो दोस्तों, हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो एक पहले एक लो हाई बन गया, फिर एक लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो बन गया। ठीक है दोस्तों। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मार्केट का ट्रेंड लोगों को पता होता है, होता नहीं होता है। लोग को लगता है बाप रे सेलिंग ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो मैं सेलिंग में चले जाता हूँ। तो वो काफ़ी लोग जो है वो लोअर लो पे जो है, मार्केट लोअर लो पे होता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे लोअर लो पे एंट्री करते हैं। तो लोअर लो पे एंट्री करते हैं तो मार्केट क्या करता है, एक लोअर हाई बनाने की जाता है। तो लोअर लो पे एंट्री, यानी आपने लोअर लो पे एंट्री की है, तो आपकी एंट्री पहले ही गलत हो चुकी है, हुई कि नहीं हुई? तो आपकी एंट्री जो है वो लोअर लो पे होने से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हो गया ख़राब। आपको स्टॉप लॉस नहीं पता, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो आप लोअर लो पे एंट्री करने के बाद में आपको जब लोअर हाई के आसपास जाता है मार्केट, एक लोअर हाई बनाने जाता है, तो आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हो। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हो, आपका लॉस भी जो है वो बढ़ते जाता है। तो लॉस बढ़ते जाता है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ख़राब होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होने से, और काफ़ी लोग जो है लोअर लो पे जब एंट्री बनाते हैं, तो इस पुल बैक पे उनका जो है स्टॉप, यानी उनको लॉस ज़्यादा दिखाता है। तो काफ़ी लोग आधे में ही निकल जाते हैं। कुछ लोग ट्रेल करते जाते हैं, तो कुछ लोग लोअर हाई के आसपास में एवरेज करते हुए जाते हैं। तो जो एवरेज करता है, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो इस पुल बैक को भी झेल सकता है। पर लोअर लो में आप लोअर लो पे ट्रेड करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, काफ़ी हाई। तो सर, आप तो यहाँ पे लोअर लो पे एंट्री नहीं करना बोल रहे, तो कहाँ करनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको एंट्री लोअर हाई के आसपास करनी चाहिए, जो कि हमारा लोअर हाई है। अब लोअर हाई पे हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे, तो इस लोअर हाई पे एक तो हमें फेब लेवल लगाना है, या फिर एफवीजी ढूंढना है, या फिर एक बेरिश कैंडल ढूंढना है। ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं लोअर हाई के आसपास। तो फिबोनाची लेवल लगाते हो आप, तो इस हाई से इस लो के पास लगाइए, आपका फिबोनाची लेवल आई थिंक ये इस लेवल के आसपास आएगा। तो फिबोनाची लेवल 0.5 एंड 0.618 लेवल आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल पे आपको जैसे ही क्लोज होता है या फिर फेब लेवल पे टैप करता है, तो आप ये 3-4 चीज़ें देख के आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। मार्केट देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट एक लोअर हाई बनाता है, तो एक लोअर लो जरूर बनाएगा। तो लोअर लो बनने के बाद में मार्केट एक लोअर हाई के आसपास जरूर आएगा। तो आपको इस लोअर हाई के पास आने के लिए वेट करना है। तो जब तक लोअर हाई के आसपास आता है मार्केट, तब तक के आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ही नहीं चलता।
मार्केट चलता है दोस्तों ऐसे, एक लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए। तो हमें, आपको समझ में आ गया कि हमें जब एंट्री करना है सेलिंग साइड तो एक लोअर हाई बनने देना है। लोअर हाई बनने के बाद में आप फिबोनाची लेवल या फिर एफवीजी या फिर आपका कोई बेरिश कैंडल देख के आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड जिस साइड है आपको उस साइड ही आपको ट्रेंड के तरफ प्लान करना है, और ट्रेंड के साथ जब चलते हो आप तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है, और आपका ट्रेड जो है और आपका विन रेट जो है वो आपका विन रेट भी अच्छा रहता है। तो डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाई पे हमारी एंट्री होना चाहिए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट हमारा है लोअर लो के नीचे सेकंड लोअर लो होना चाहिए। तो आप सभी को डाउन ट्रेंड के बारे में समझ में आ गया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो हमें डाउन साइड सेलिंग ट्रेड ही प्लान करना है, ना कि हमें बाइंग का ट्रेड प्लान करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों, अरे मार्केट तो काफ़ी गिर गया, चलिए मैं यहाँ सेल कर लेता हूँ, अरे चलिए मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, चलिए नहीं, एक मिनट दोस्तों। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, चलिए मार्केट काफ़ी गिर गया है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, यहाँ बाय कर लेता हूँ, यहाँ बाय कर लेता हूँ, यहाँ बाय कर लेता हूँ। और लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ऐसे वक्त मार्केट में क्या होता है दोस्तों, आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो, जैसे ट्रेंड हमारा डाउन है और आप जाते हो बाइंग साइड के लिए, तो आपको यहाँ पे अक्सर आपको यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका अकाउंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो मार्केट को ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए, ताकि आपको मार्केट के साथ ट्रेड करने में आपका रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड में, आपको समझ में आ गया। एक लोअर हाई बनता है, एक लोअर लो बनता है। लोअर लो जब भी एक स्विंग को तोड़ता है मार्केट तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। काफ़ी लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है आप प्रॉफिट में तो दिखोगे कुछ देर बाद, फिर आपकी पुल बैक आएगा तो आपको यहाँ पे लॉस शो होना दिखाएगा, तो आप यहाँ कट कर दोगे ट्रेड को। तो आपने लोअर हाई पे ही जो है अपने ट्रेड प्लान करना है। लोअर हाई पे ट्रेड प्लान करते हैं आप तो आपको एक डाउन साइड के लिए अच्छा सेलिंग ट्रेड मिल सकता है, और आपको यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, और आपका ट्रेड भी जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। तो डाउन ट्रेंड में इतना ही होता है दोस्तों। अब आपको बाद में मैं साइडवेज के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये सीरीज़ जो हमारी स्टार्ट की है हमने, उस सीरीज़ का सारा आपको यहाँ पे जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ आपको उससे कुछ लर्निंग मिले, जिससे कि आप सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बाय।